पढ़ाया, मान पढ़ाया। अरे पंडित को मेरे ख्वाजा ने कुरान पढ़ाया, ख्वाजा का दीवाना। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि उर्स क्यों मनाते हैं, मनाने की वजह क्या है। क्या मेला लगाना या तमाशा गाह बनाना। बुजुर्गान दीन के उर्स का मकसद क्या है, उर्स क्यों मनाते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं और वलियों का मर्तबा क्या होता है, और जो वलियों के मर्तबा को ना माने वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली कब्र में मौजूद, क्या अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो हदीस से साबित है। आपके सामने वो सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 बातें हो गई। छठवीं बात, बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी देना हदीस से साबित है या नहीं। 7वीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि बुजुर्गों के मजार पर जब आए तो आने का क्या तरीका होना चाहिए, हाजिरी किस अंदाज से दे, दुआ किस अंदाज से मांगे। ये 7वीं बात। 8वीं बात आखिरी में बयान करूंगा कि शबे बारात की फजीलत हदीस से साबित है या नहीं, या सुन्नी लोग ऐसे ही करते हैं। हजरात, वो सारी बातें जो मैंने आपके सामने वादा किया, अगर वाकई आप मेरी तकरीर को सुनना चाहते हैं तो मेरा मिजाज बनाइए, तभी मैं बोलूंगा। वरना कुआं के सामने प्यासा खड़ा रहे और पानी नहीं निकालेगा तो प्यासा ही रह जाएगा। तो आप समझते हैं कि वाकई मौलाना से कुछ समझें तो उठक बैठक ना हो, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आजकल जलसे में इतना ईको बढ़ा दिया जाता है कि गजर मजर आवाज हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा बाबू साफ सुथरी आवाज रखो। ठीक है, आवाज साफ मालूम हो रही है ना? हाँ, तो बिल्कुल साफ सुथरी आवाज। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफे में शरसा किए कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आगे पीछे दाएं बाएं सब लोग मिलकर मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने।
अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें दीन से गाफिल कर दे, अल्लाह की यादों से दूर कर दे, सिराते मुस्तकीम से दूर कर दे, नमाज रोजा से तुमको दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ नीचे करो, कुरान का अंदाज देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी हीरे से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, औलाद मिट गई, नस्लें मिट गई, पूरा नामो निशान मिट गया। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े बादशाह जालिम लोग दुनिया से मर गए मिट गए, नामो निशान खत्म हो गया, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। लेकिन गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, मखदूम समनानी को देखो, मखदूम पंडवी को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो, शाह जमालुद्दीन अलैहि रहमा को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, गैरों को परेशान करके मत मरो। मरना सबको है। अगर मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाज की मोहब्बत में मरो, मरना है तो उलमा की मोहब्बत में मरो, मरना है तो बुजुर्गों की मोहब्बत में मरो। याद रखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है,
ये गाड़ी मेरी है, मुझे घर से मत निकालो। ऐ मेरे बच्चों, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल ठीक नहीं है, मुझे घर से मत निकालो, मत निकालो। ये कौन कहता है जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है। लेकिन जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो कहते हैं मुझे जल्दी कब्रिस्तान ले चलो, मुझे जल्दी दफन करो, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, बुजुर्गाने दीन के मजार पर आओ तो सिर्फ चादर चढ़ाकर भागो मत। इधर देखो, बुजुर्गों का मजार इसलिए नहीं है कि चादर चढ़ाओ, बुजुर्गों का मजार इसलिए नहीं है कि सिर्फ फातिया पढ़ के चले जाओ, बुजुर्गों का मजार इसलिए नहीं है कि बोलो गुब्बारा खरीदो और चले जाओ। बुजुर्गों का मजार इसलिए है कि तुम यहां पहुंचो तो गौर करो, गौर करो कि तुम्हारे बाप मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन शाह जमालुद्दीन को सब याद कर रहे हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत को सब याद कर रहे हैं, सरकार आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है। जब आप गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। ऐ हमारे बच्चों, मरो तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरो, ताकि मरने के बाद जमाना तुमको भी याद करे, जमाना तुम्हारा भी जिक्र करे, जमाना तुम्हारी याद मनाए। अब आप मेरी तरफ देखिए, लाइन से वो हदीस सुनिए, पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। लाइन से हदीस सुनिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस अंदाज सरकार ने फरमाया, ए
अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, ए अबू हुरैरा, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? आपने नहीं समझा। जब जलसे में कोई आता है तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए जिसको आना हो तो पहले से उससे ज़हन भट जाता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। फिर से सुनिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर सुनिए। नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, जैसे यहां नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, अगर घर पे पहुंचने के बाद भी इसी हालत पर रहो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसा में भी अल्लाह को याद करे और घर पहुंचकर भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे। किससे बचा रहे? जोर से बोलो। बुराइयों से बचा रहे तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। एक बात तो यह मालूम हुई। दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बीवी से होशियार रहो, बच्चों से होशियार रहो, रिश्तेदार से होशियार रहो, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले और तुम्हें खबर भी ना हो। अभी तो एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। कोई सोएंगे नहीं, ये सामने मेरे सामने झुकने लगे। अल्लाह, मेरी नजर सबको देख रही है, मेरी तकरीर को जाग कर सुनिए, सोना नहीं है। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अज़मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो मैंने दूसरी हदीस सुनाई है। सारा बजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, इस हदीस का मतलब सुनेंगे जनाब तो कलेजा दहल जाएगा। जोर से बोलो, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, मुस्कुराइए कम, ध्यान ज्यादा दीजिए। मेरी नजर सबको देख रही है, ध्यान से सुनिए। बहुत शानदार हदीस सुनाई, इसके बाद इससे भी शानदार सुनाऊंगा। ध्यान सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, क्या फरमाया? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी,
चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने क्या फरमाया? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवावे, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह नहीं माज़ल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये बताओ नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया कि जिस दिन मेरी उम्मत में कितनी खराबियां, जल्दी बोलो, 15 खराबियां समा जाएंगी, मुसलमान परेशानी में मुब्तला रहेगा, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। आज बताओ, सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज मुसलमानों से ज्यादा परेशान कोई है? अरे बोल। न्यूज देखो तो सबसे ज्यादा खबर आती है मुसलमानों की। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? मेरी तरफ देखो, कसम खुदा, आप क्या समझते हो तूफान ऐसे ही आता है, जलजला ऐसे ही आता है, साइक्लोन ऐसे ही आता है? जमीन में बोलो जलजला ऐसे पैदा होता है? नहीं। जब इंसान का किरदार बदल जाता है, जब इंसान का कैरेक्टर बदल जाता है, जब आमाल बिगड़ जाते हैं, ईमान बिगड़ जाता है, तब जमीन में जलजला आता है, तब साइक्लोन आता है, तब समंदर से तूफान आता है, ताकि तुम्हें डराया जाए, धमकाया जाए। आज लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। खबरदार, होश में रहना, सिर्फ नाम रखने से मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जो तमाम जरूरियाते दीन पर ईमान रखता हो, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हो, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं जो गैरों के तरीके से दूर रहे। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमतें करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा के रास्ते पर चलता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसका चेहरा मोहरा इस तरह हो कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि ये मुसलमान का बेटा जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये गौसे आजम का दीवाना जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता। एक छोकरे को देखा कान में बाली पहने हुए,
कुछ छोकरों को देखा हाथ में धागा बांधे हुए, इधर देखिए जैसे गैर लोग धागा बांधते हैं। खबरदार, होश में रहना, धागा मत बांधना। धागा बांधना मना है, ये गैरों का तरीका है। कान में बाली पहनना मना है, ये गैरों का तरीका है। बोलो, हाथ में कड़ा पहनना मना है, ये गैरों का तरीका है। तुम कड़ा पहन के निकलोगे, तुम धागा बांध के निकलोगे, हो तो मुसलमान लेकिन लोग तुमको भंगी की औलाद समझेंगे। हो तो मुसलमान लेकिन लोग तुमको चमार पासी की औलाद समझेंगे। इसलिए तौबा करो, तौबा। अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बने, नबी के गुलाम बने, सरकार मुजाहिद मिल्लत के सच्चे दीवाने बने, शाह जमाल बोलो अलैहि रहमा के सच्चे मानने वाले बने, तो याद रखो मुसलमान बनकर रहो। इस्लाम को बदनाम मत करो, मजहब को बदनाम मत करो। गलती तुम करते हो, सारे मुसलमान बदनाम होते हैं। गलती तुम करते हो, ये अल्लाह वाले बदनाम होते हैं। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो बोलो झूमर खरीदने मत आओ, जोर से बोलो। बुजुर्गों के मजार पर, ये बुजुर्गों का मजार, बोलो उर्स जो मनाया जाता है, उर्स क्यों मनाया जाता है? क्या आपको लंगर खिलाने के लिए? अरे जोर से बोलो। क्या उर्स इसलिए मनाया जाता है कि रब्बानी साहब आए तकरीर करें? उर्स का मकसद ये है कि साल में उनका उर्स इसलिए मनाया जाता है ताकि उनकी जिंदगी तुमको याद दिलाई जाए। तुम उनके मजार पर पहुंचो तो अपनी जिंदगी को उन्हीं की जिंदगी में रंगने की कोशिश करो। जोर से बोलो, उनके तरीके पर चलने की कोशिश करो। ये है उर्स का मकसद। जोर से बोलो, ये है उर्स का मकसद। बुजुर्गों के मजार पर ये तमाशा लगाना बोलो मना है। जोर से बोलो, बुजुर्गों के मजार पर तमाशा लगाना मना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को खेल कूद का अड्डा मत बनाओ। नबी ने फरमाया, मेरी कब्र को खेल कूद का अड्डा मत बनाओ। तो जब नबी ने अपनी कब्र पर मना किया है तो तमाम बुजुर्गाने दीन की कब्र पर भी मना है। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो फातिया पढ़ो, बुजुर्गों के मजार पर आओ तो ज्यादा से ज्यादा फूल डालो, बुजुर्गों के मजार पर आओ तो ज्यादा से ज्यादा एक चादर डालो और हाजिरी दो और दुआ इस तरह मांगो, या अल्लाह आज मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी तबीयत खराब चल रही है, इलाज करते करते थक गया हूं। मैंने सुना है कि शाह जमाल आपके वली है, सरकार मुजाहिद मिल्लत आपके वली है, गरीब नवाज आपके वली है। ये अल्लाह, इन वलियों के सदके तुफैल मुझे तंदुरुस्ती दे दे। ये अल्लाह, इन वलियों के सदके तुफैल मेरे पास कोई बेटा नहीं है, ये अल्लाह एक बेटा दे दे। ये अल्लाह, इन वलियों के सदके तुफैल ये तेरे नेक बंदे हैं, इनके वसीले से ये अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे, मेरा कारोबार सही कर दे। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो इस तरह से दुआ मांगो और हाजिरी दो तो पाताने की तरफ से दाखिल हो, चेहरे की तरफ मुतवज्जा होकर पहले फातिया पढ़ो, पहले उनको सलाम करो, फिर फातिया पढ़ो, फिर इस तरह से दुआ मांगो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया है। बुजुर्गों का मजार तमाशागा नहीं है, बुजुर्गों का मजार खेल कूद का अड्डा नहीं है, बुजुर्गों का मजार इसलिए नहीं है कि तुम घूमने आओ, बुजुर्गों का मजार इसलिए है कि तुम इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो, ताकि दुनिया तुम्हें बदनाम ना करे और बुजुर्गों को बदनाम ना करे। बोलो, गलती आप करते हैं, बदनाम बुजुर्गाने दीन को किया जाता है। लड़िए मत, झगड़िए मत। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो जनाब मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे सामने बैठकर मोबाइल न चलाए, मेरा ज़हन डिस्टर्ब होता है। अरे बोलो, डिस्टर्ब होगा कि नहीं? आप मोबाइल चलाएंगे या किसी से बात करेंगे तो फौरन मुझको शक होगा क्या बात हो रही है, इसलिए आप चुपचाप से बैठिए। पढ़े लिखे हैं, मास्टर साहब हैं और माशाअल्लाह आपके कमेटी के मेंबर हैं, एक फर्द है। मेरी दुआ है अल्लाह इनको और आगे बढ़ाए। जोर से बोलो, मेरे मानने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं और आप लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको आगे बढ़ाए। इजाजत दीजिए तो एक और शानदार हदीस सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। देखो, तकरीर में मैं आज वो हदीस सुनाना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी के लायक भी हो
और साथ ही साथ बुजुर्गाने दीन का मर्तबा भी मालूम हो। अरे जोर से बोलो, बुजुर्गाने दीन का मर्तबा भी मालूम हो। किस्सा कहानी से काम नहीं चलेगा। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग आगे और पीछे वाले मिलकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चाय बेचने वाले को रोको, चाय बेचने वाले को पीछे भगाओ, या स्टेज पर देना है तो पीछे से पिलाओ, चुपचाप से आकर के पिलाओ, लेकिन जलसे में चाय बेचना मना है। इजाजत है तो एक लंबी हदीस और सुनिए। एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनिए। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? अगर इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो लड़ाई बंद, झगड़ा बंद। न कोई वहाबी आपसे मुंह लगाएगा, न कोई देवबंदी आपसे मुंह लगाएगा, न आप उनसे मुंह लगाएंगे। इस हदीस को बस ठंडे दिल से मतलब सुनिए। पढ़ के तो सुना दिया। इस हदीस को लोग एक टुकड़ा पढ़ते हैं। अरे बोलो, वहाबी भी एक टुकड़ा पढ़ता है। अरे बोलो, और हमारे लोगों में भी कुछ मौलवी, सब नहीं, कुछ मौलवी एक टुकड़ा पढ़ते हैं। लेकिन ये मौलवी आपको पूरी हदीस पढ़ के सुनाया है। गलत साबित करने पर 5 लाख रुपए इनाम। लाओ झोला भरो, पैसा बनो करोड़पति। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। किस्सा कहानी नहीं है, मौलाना जैसा देखता है वैसा बोलता है। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, इसका मतलब सुनिए। मतलब ध्यान भटकाइएगा नहीं, वरना समझो आपका जलसा बेकार गया। ध्यान नहीं भटकाना, मतलब सुन लीजिए ताकि आप लड़ाई ना करें, आंखों से पर्दा हट जाए। मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया, जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया। कौमे बनी इसराइल का क्या मतलब? यहूदी और नसरानी। जोर से बोलो, कौमे बनी इसराइल, यहूदी और नसरानी। मतलब ये है मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया, यहूदो नसारा पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। अगर उनमें किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो अपनी सगी मां के साथ बुरा सलूक करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। मगर कान खोलकर सुन लो, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो जहन्नमी कौन है, जन्नती कौन है? तो फरमाया 72
72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। सहाबा ने पूछा वो जन्नती फिरका कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, ओ सहाबा वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है कि आप लोग आधा समझे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अब आधा और समझ लो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया। कौमे बनी इसराइल यहूदी और नसरानी है। अरे बोलो, यहूदी और नसरानी को कौमे बनी इसराइल कहा जाता है। इधर देखिए, ये कौमे बनी इसराइल में है जिसको आप अंग्रेज बोलते हैं, बोलो, क्रिश्चियन बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं, बोलो, बोलते हैं कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यहूदी किसको कहते हैं और नसरानी किसको कहते हैं। इधर देखिए, आपका कुरान कहता है वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यानी यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता है। और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, मगर ये दोनों के दोनों मुसलमानों के दुश्मन है। इधर देखिए, नबी फरमाते कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया, यहूदी नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक कि अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी, क्या की होगी? बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना होगा जो अपने मां के साथ इस तरह की हरकत करेगा। नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए। कितने फिरकों में? जल्दी बोलो। 72। मेरी उम्मत का हाल ये होगा कि उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनके साथ उठने बैठने की वजह से, उनके साथ तार जुड़ा होने की वजह से वो लोग 72 में बट गए। और मेरी उम्मत कितने में बटेगी? 73। एक तो पुराना फिरका जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन 72 बढ़ जाएगा। 72 इसलिए बढ़ेगा कि इन्हीं 72 से उनका तार जुड़ा होगा, इन्हीं 72 से उनका कनेक्शन होगा, इन्हीं 72 से उनकी दोस्ती होगी, इन्हीं 72 की उनकी सोच होगी, इन्हीं 72 का उनका मिशन होगा, इन्हीं 72 का उनका नजरिया होगा, इन्हीं 72 का उनका ख्याल होगा, इन्हीं 72 का उनका कैरेक्टर होगा। जैसे यहूदियों ने, नसरानियों ने अल्लाह के नबियों को अपनी तरह समझा, उनको नहीं माना, समझा कि हमारे जैसे आदमी है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग भी, ये 72 फिरके के लोग जो जहन्नम में जाएंगे, कलमा तो पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे, रोजा तो रखेंगे, दाढ़ी तो रखेंगे, लेकिन 72 फिरकों का हाल उन्हीं 72 यहूदियों की तरह होगा। जैसे उन लोगों ने अल्लाह के नबियों को नहीं माना, अपने जैसा समझा, अपने बाप दादा की तरह समझा, ऐसे ही मेरी उम्मत के कुछ 72 लोग मुझको भी वैसा ही समझेंगे। जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत इनसे ताल्लुक की वजह से 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती और 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 से इनका ताल्लुक होगा, इन्हीं 72 से उनका कनेक्शन होगा। मेरी तरफ देखिए, सहाबा ने पूछा वो जन्नती कौन है? इधर देखिए, तो नबी ने फरमाया, बैठिए चुपचाप से, नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। जन्नती वो फिरका होगा कि लाख आंधियां चले, जोर से बोलो, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले,
लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। वो फिरका कौन है? हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो कौन है? सारा मजमा पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो, वो फिरका कौन है? अब हाथ नीचे करिए, मेरी नजर माशाअल्लाह सारे लोगों को देख रही है। अच्छा ये बताइए, सुन्नी लोग नए हैं कि वो लोग नए हैं? अरे जोर से बोलो, सब लोग बताइए। अरे बोलो, सुन्नी लोग नए हैं कि वो लोग नए हैं? जोर से बोलो। नाम नहीं लूंगा उनका, आप समझ गए होंगे। ये बताइए, सुन्नी लोग नए हैं कि वो लोग नए हैं? जिनका जिनका नाम आपने सुना है, अरे बोलो वो सब नए हैं ना? अरे बोलो सब नए हैं ना? अच्छा ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नए हैं। हम लोग जैसे पहले सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है। हमारे मुफ्ती मौलाना पहले सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है। जैसे हमारे बाप दादा, लकर दादा, छिड़दादा, परदादा, सरदादा, मरदादा, लक्कर दादा सब लोग सुन्नी थे, हम लोग भी आज सुन्नी है। लेकिन कसम खुदा, आज जितने लोग बदले हैं गिरगिट की तरह, ये सब वो लोग हैं जिनके बाप दादा पहले सुन्नी थे। लक्कर दादा सुन्नी थे, छेड़ दादा सुन्नी थे, परदादा सुन्नी थे, सब लोग सुन्नी थे। मुफ्ती मौलाना सुन्नी थे, सब पहले सलाम पढ़ते थे, सब मिलाद पढ़ते थे, सब दरूद पढ़ते थे, सब बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे। लेकिन कसम खुदा, 200 बरस के अंदर पैसे की बुनियाद पर, डॉलर की बुनियाद पर इन लोगों ने सुन्नियत से अपनी जमात को अलग कर लिया और हमारी हर चीज को गलत कहने लगे। हमारी हर चीज गलत नहीं है, हर चीज हदीस के मुताबिक है, लेकिन ये गलत इसलिए कहते हैं ताकि हमारी जमात में वो लोग आ सके। जोर से बोलो, ये गलत इसलिए कहते हैं ताकि हमारी जमात में वो लोग आ सके। ऐ सुन्नियों खबरदार, अगर तुमको पैसे की लालच दे, दौलत की लालच दे, डॉलर की लालच दे, तो सीधे उसके दौलत को लात मारो और कहो मरदूद, तुमको दौलत मुबारक हो, हम सुन्नियों को मुस्तफा की मोहब्बत मुबारक हो, डॉलर मुबारक हो, हमें हमारा पैगंबर मुबारक हो, तुम्हें सऊदिया का रियाल मुबारक हो, हमें आमना का लाल मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सैयद शाह जलालुद्दीन मुल्तानी, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी, नारे तकबीर। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, मजहब इस्लाम को आए हुए दुनिया में कितने दिन हो गए? अरे बोलो, हमारे दीने मोहम्मदी को दुनिया में आए हुए कितने दिन हो गए? मानकर चलो 1450 बरस। अभी 1442 हिजरी चल रही है। मेरे सरकार मक्के में रहे 10 साल। मक्के में रहे कितने साल? बोलो तो, मक्के में रहे 13 साल। मक्के में रहे 13 साल और मदीना शरीफ में कितने दिन रहे? 10 साल। टोटल कितने हुए? एलाने नबूवत, यानी जमाने नबूवत, जब तक बोलो एलाने नबूवत के बाद, जल्दी बोलो, एलाने नबूवत के बाद मेरे सरकार मक्के में कितने दिन रहे? जल्दी बोलो, 13। और मदीना शरीफ में कितने रहे? 10। टोटल कितना हुआ? 23 साल। मेरी तरफ देखिए, अभी कितनी हिजरी चल रही है? जोर से बोलो, 1442। तो मानकर चलो लगभग 1450 बरस दीन मोहम्मदी को आए हो गए। इन बेईमानों से पूछिए कि आज से 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे, बता क्या उनमें कोई वहाबी था, कोई देवबंदी था, कोई कादियानी था? नहीं। 200 बरस पहले जितने भी मुसलमान आपको मिलेंगे सब सुन्नी आपको मिलेंगे। सिर्फ हम ही सुन्नी नहीं, इमाम आजम सुन्नी, इमाम मालिक सुन्नी, इमाम हंबल सुन्नी, इमाम शाफई सुन्नी। जोर से बोलो, जितने बुजुर्गान दीन सब सुन्नी। आज बोलो हिंदुस्तान के अंदर ये गरीब नवाज का मजार दे रहे हो, मखदूम सिमना का मजार देख रहे हो, बोलो किसी को आए हुए 500 बरस हो गए, किसी को आए हुए 800 बरस हो गए, किसी को आए हुए 700 बरस हो गए। ये जितने बुजुर्गान दीन दुनिया में लेटे हुए हैं, ये सब बुजुर्गान दीन सुन्नी थे। हम लोग नए नहीं हैं, नए ये लोग हैं
नया इनका अकीदा है, नई इनकी जमात है। हमारा अकीदा वही है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा अकीदा वही है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा अकीदा वही है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ नबी का मजार शरीफ किसने बनाया? अरे बोलो मेरे नबी का मजार शरीफ किसने बनाया? हमने बनाया। अरे बोलो बोलो नबी का मजार शरीफ हम लोग बनाए कि सहाबा ने बनाया? हाथ उठाकर बोलो किसने बनाया? अरे बोलो किसने बनाया? अरे सहाबी रसूल ने। बोलो मेरे नबी का मजार शरीफ किसने बनाया? सहाबी रसूल। सिद्दीक अकबर का मजार सहाबी रसूल, उमर का मजार सहाबी रसूल, अली का मजार सहाबी रसूल। अगर मजार बनाना हराम है तो फैसला करो कि हम सहाबी को माने कि तुम जैसे वहाबी को माने। अरे बोलो सहाबी को माने कि तुम जैसे वहाबी को माने। मजार बनाना शिर्क अगर होता, मजार बनाना नाजायज होता तो सहाबा नबी का मजार न बनाते, सहाबा का मजार न बनाते, उमर का मजार न बनाते, सहाबा बोलो ताबेइन सहाबा का मजार न बनाते, तबे बोलो तबे ताबेइन ताबेइन का मजार न बनाते, इमाम आजम का मजार नहीं होता, बोलो इमाम हंबल का मजार नहीं होता। आज सारी दुनिया में जो देख रहे हो बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, बोलो जितने मुसलमान गुजरे वो सब सुन्नी थे। ये इधर लोग बदले बदले कब से? जब से यहूदियों से इनका तार जुड़ा, यहूदियों से कनेक्शन, यहूदियों से दोस्ती लगाओ रिश्ता की वजह से ये लोग सुन्नियों से अलग होकर। यहूदी का मकसद क्या है ये भी सुनिए। ये पुलाव चुलाव बिरयानी खाने वाले इनको लाठी लेकर दौड़ाओ। यहूदी का मकसद ये है कि मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, यहूदी का मकसद ये है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए, मुसलमानों को तोड़ा जाए, मुसलमानों को आपस में बोलो जुदा किया जाए ताकि ये मुसलमान हमसे कभी मुकाबला ना कर सके। और यहूदी अपने मकसद में 100% कामयाब है। और 100% कामयाब इसलिए, इधर देखिए, उन लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो आपके दरमियान दरार पैदा कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि मजार बनाना जायज है, उनको भी मालूम है कि मजार पर जाना जायज है, उनको भी मालूम है कि बुजुर्गों के मजार पर एक चादर चढ़ाना जायज है, उनको भी मालूम है कि सलाम पढ़ना जायज है, सब मालूम है। लेकिन इनकार इसलिए करते हैं ताकि लोग उनको गलत समझकर मेरी जमात में आ जाए। इसलिए सुन्नियों लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपस में इधर देखो अपना अकीदा बचा कर रखना है, अपना ईमान बचा कर रखना है और धोखा नहीं खाना है। लाख तुमको छेड़खानी करे, लाख तुम्हें एतराज करे, लाख तुम्हें मुशरिक कहे, शिर्क कहे, अरे बोलो कुछ भी फतवा लगा दे, उनको बोलने दीजिए, वो बोलकर चुप हो जाएंगे। उनसे कहिए कि 200 बरस तो तुम्हारे भी बाप दादा सुन्नी थे, लकर दादा सुन्नी थे, छेड़ दादा सुन्नी थे, आज तुम क्यों बदले? बदलने का मतलब यह कि ऐसे नहीं बदले, तुमको किसी और चीज ने बदल दिया है। लड़िए मत, झगड़िए मत, ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। कै हदीस सुना चुका? अरे जोर से बोलो कै हदीस सुना चुका? 3। अब अगर चौथी सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अब लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अब आपको एक छोटी हदीस सुननी है। इधर देखिए, छोटी हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। लेकिन इस छोटी हदीस से पहले एक बात और सुनिए। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले मर गए मिट्टी में मिल गए, तो बोलो कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले मर गए मिट्टी में मिल गए। अल्लाह वालों को तो छोड़िए, नबी को कहते हैं। अरे बोलो मेरे नबी के बारे में कहते हैं। हजरत कसम खुदा, तौबा करो तौबा, होश में आओ। इधर देखो, मौत आई नबी को, जोर से बोलो। हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, जोर से बोलो मौत। हमारा ईमान है कि शहीदों को भी मौत, लेकिन कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून।
शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम समझ नहीं पाओगे। जब अल्लाह ने कह दिया कि वो जिंदा है तुम समझ नहीं पाओगे, तो समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और जोर से बोलो, समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब अल्लाह ने कह दिया कि नहीं समझ पाओगे तो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, गोया अल्लाह से जंग कर रहे हो। अल्लाह ने कह दिया कि शहीद जिंदा है, जबकि हमारी नजर देख रही है, गर्दन कट चुकी है, हाथ कट चुके हैं, सांसें रुक चुकी है। बोलो, रूह नहीं है, नजर देख रही है, बिल्कुल जिसमें कोई हरकत नहीं है। बोलो, पर्दा कर चुके हैं, लेकिन कुरान कहता है ये तुम्हारी नजर देख रही है, मगर तुम इनको मुर्दा मत कहो बल्कि जिंदा है, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। तो अबे पागल की औलाद, शहीदों का मर्तबा नबियों से कम है। जोर से बोल, शहीदों का मर्तबा नबियों से कम है। जब बोलो शहीद का ये हाल है तो नबी का क्या हाल होगा? जोर से बोलो, नबी का क्या हाल होगा? हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन एक पल के लिए, एक आन के लिए वो अपनी कब्र में जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल हमें देखते थे आज भी हमें देखते हैं। नेट पर हमारी सारी तकरीर मौजूद है, लेकिन बात आ जाती है तो बयान करना ही पड़ता है। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो बातें बयान करूं कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है कि नहीं। हाथ उठाओ, अरे बोलो, बयान करूं। अच्छा एक बात बताइए, ये पीले कुर्ते वाले को बैठाइए, जल्दी बैठो बेटा। अगर पेशाब की जरूरत हो तो जा सकते हो, वरना पिंडाल खराब हो जाएगा। हाँ, जाने दीजिए, जाने दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इजाजत है। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए बाबू लोग, ये बताओ कि हम लोग किस चीज से बने, आग से कि मिट्टी से? सब लोग हाथ उठाओ, सारे लोग बताओ हम लोग किस चीज से बने। अच्छा ये बताइए, मिट्टी से बने तो क्या मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा कम मैं सुनता हूं। स्टेज पर बैठता हूं तो मैं बहरा हो जाता हूं, जबकि मैं बहरा नहीं हूं, ये आपकी आवाज सुनना चाहता हूं ताकि आप लोग जाग कर मेरी तकरीर सुने। ये बताइए हम लोग किस चीज से बने? मिट्टी से। मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है, जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर होती तो जैसे कश्मीर में सेब पैदा होता है, बंगाल में भी सेब होना चाहिए। बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है, इसलिए वहां की मिट्टी अलग है, यहां की मिट्टी अलग है। भूसावल में लंबा लंबा बहुत शानदार केला पैदा होता है, बोलो बंगाल में वैसा केला होता है। नासिक में बहुत शानदार, बोलो पूरे इंडिया में वहां की अंगूर, वहां का अंगूर मिलता है, बिकता है, वो अंगूर आपके बंगाल में पैदा होता है नहीं। क्यों? क्यों? मिट्टी मिट्टी बराबर। जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर। तो इधर देखिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से शाह जमालुद्दीन भी बने हैं, मिट्टी से सरकार मुजाहिद मिल्लत भी बने हैं। जितने अल्लाह वाले सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन उनकी मिट्टी में और हमारी मिट्टी में फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, उनकी मिट्टी में हमारी मिट्टी में फर्क है। अच्छा एक बात बताइए, मकान आप लोग जो बनाते हैं किस चीज से बनाते हैं? ईंट से। अरे बोलो, किस चीज से? अच्छा ये बताइए, ईंट, अगर किसी का मकान 100 बरस पुराना हो, कितना पुराना? 100 बरस। नाना साहब को पता होगा, नाना साहब को कहिएगा कि 100 बरस पुराना मकान इस इलाके में, या 200 बरस, या मोगल के जमाने का, जल्दी बोलो, या मोगल के जमाने का अगर मकान मिले जो बोसीदा हो, बोलो गिरा पड़ा हो, तो नाना को कहिए कि नाना साहब चलिए वहां चलते हैं, बुनियाद खोद करके एक ईंट निकालेंगे। अगर आप मिट्टी खोदेंगे, अगर खूब पकी ईंट थी, जल्दी बोलो, अगर खूब पकी हुई ईंट थी तो आज भी वैसे ही निकलेगी जैसे 1000 बरस पहले थी। बोलो, अगर खूब पकी है तो। अब आप बताइए, ईंट किस चीज से बनी है? मिट्टी से। जोर से बोलो, ईंट किस चीज से बनी है? मिट्टी से। जमीन के अंदर कितने दिन रही? जल्दी बोलो। 1000 बरस। 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 1000 बरस हो गए जमीन नहीं खाई। उन बेईमानों से पूछिए कि ईंट तो मिट्टी से बनी है, आखिर जमीन क्यों नहीं खाई?
इसका मतलब यह है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है। इधर देख, हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन काफिरों को खाती है, जमीन मुशरिकों को खाती है, जमीन बेईमानों को खाती है, जमीन बेअमल मुसलमानों को खाती है, लेकिन अल्लाह वालों को नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे वो कल चमक रहे थे, उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, अब इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं। एक हदीस पर 5 लाख इनाम। गलत साबित करो तो 5 लाख इनाम, और अगर गलत साबित नहीं कर सकते तो तौबा करो। तौबा क्या करो? मौलाना को कुछ नहीं चाहिए, मौलाना लड़ाई करवाने नहीं आया, न लड़ाई चाहता। मैं चाहता हूं मुसलमानों को सुन्नी बनकर रहने दो, तुमको जो कुछ करना है करो। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले सऊदिया ने इन लोगों का बाइकाट किया। इधर देखिए, बाइकाट किया ना। हाँ, बाप ने देखा कि हमला हम पर हो जाएगा, बेटा को अलग कर दो। जोर से बोलो। अब्बा ने देखा कि हम भी तो उन्हीं में से, ये लोग तो मेरी ही औलाद है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा के चक्कर में हमारा राज खुल जाए। तो ऐसा करो, बेटा को कह दो कि वो है। कौन है वो? मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। इधर देखिए, उन लोगों ने, मीडिया में बहुत बात हुई, उन लोगों ने इनका बाइकाट कर दिया। बोलो बाइकाट किया कि नहीं? अभी भी आप होश में नहीं है? अरे होश में नहीं है, होश में रहिए। इधर देखिए, बोलो जो अपने बाप का ना हो सका और जो बाप बेटा का ना हो सका, जब आपस ही में एक दूसरे को गलत कह रहा है तो वो हमको गलत कहे तो क्या ताज्जुब है? इसलिए लड़िए मत, उनके चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए। सुन्नी फिरका ही हक पर है, बाकी जितने 72 फिरके हैं सबका तार यहूदी से जुड़ा है। जो नबी ने आपको हदीस में बताया कि उनमें 72 फिरके होंगे और मुझ में मेरी उम्मत में 73, लेकिन 73 में 72 जहन्नमी। ये 72 वही जहन्नमी होंगे जिनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा, जिनका कनेक्शन उन्हीं 72 से होगा। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। हाथ उठाकर बोलो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, उनके बाप दादा को गाली दिया तो माफ कर दिया, लेकिन बुजुर्गों को किसी ने गाली दिया तो कभी माफ नहीं किया, और नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। आला हजरत जैसा आलिम 250 बरस में पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। सुनो, आला हजरत जैसा आलिम पूरी दुनिया में 250 बरस के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 2.5 बरस के मौलवियों को एक पल्ले में रखो, आला हजरत का पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए आला हजरत के तरीके पर चलो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, सुन्नी बनकर रहो, आपस में मत लड़ो। लाख वो कुछ भी कहे, आप मत सुनो, कहते रहे, उनको कहने दो। हम लोग हक पर हैं और कयामत तक हक पर रहेंगे। अब इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा
क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उरवा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? अच्छा ये बताइए, ज्यादा इस्तिंजा की जरूरत तो किसी को नहीं है। अरे बोलो, इस्तिंजा की जरूरत तो नहीं। बर्दाश्त करके रहिए, बर्दाश्त करके रहिए। अगर बर्दाश्त के लायक है तो बर्दाश्त कर लीजिए। इजाजत है? अच्छा ये बताइए, अभी जो मैंने हदीस सुनाई किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर, जल्दी बोलो, 186। इनाम कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो, अरे 5 मत बोलो, मुंह में जितना आ जाए उतना बोल दो। अरे बोलो, मुंह में जितना आ जाए। इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, गलत ही नहीं है, को पैसा नहीं देना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो, गलत नहीं है। इधर देखिए, गलत वो लोग हैं, जानते हैं, चौक चौराहा पर चला जाएगा और दावा ऐसा करेगा, लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम मौलाना यही है। एक आदमी उनको कहा करके, इधर देखिए, मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब से और हमारे हबीब खान साहब से, कि किसी हदीस में नहीं है कि शबे बारात की फजीलत या शबे बारात के बारे में किसी हदीस। ये दावा शैतान भी आज नहीं कर सका, ये दावा आज तक शैतान ना कर सका, लेकिन शैतान के बच्चे दावा करते हैं। जब तुम, अरे बोलो, जब तुम्हारे अब्बा को आज तक हमने घास नहीं डाला तो हम तुमको घास कैसे डालेंगे? तुम्हारा अब्बा आज तक दावा नहीं कर सका तो तुम तो उसकी औलाद हो। अरे जोर से बोलो, हम तुम्हारे अब्बा को आज तक घास नहीं डाले तो बेटा को घास कैसे डालेंगे? हम तो जूते को भी डालना पसंद नहीं करते, घास तो दूर की बात है। लड़ने का वक्त नहीं, समझिए। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, लाइए किताब, नहीं दिखाऊं तो गर्दन काट दीजिए, गर्दन गोली मार दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। इधर देखो, बुखारी की हदीस है, इधर उधर अटकल पच्चू नहीं, बुखारी। इधर देखो, हजरते हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक। इधर देखिए, ये करबला से पहले का, ये करबला के बाद का बादशाह है। जल्दी बोलो, करबला के वाकया के बाद इसकी बादशाहत आई, हुकूमत आई। इधर देखिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक, इसकी हुकूमत में मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर गई। मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार किसी वजह से गिर गई। जब गिर गई तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना भेजा और मदीने का हाकिम बनाया। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से यह कहा कि जाओ, सबसे पहले नबी के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचे। इधर देखिए, आपने मजदूरों को बुलाया और कहा, ऐसा करो, फिर से बुनियाद खोदो। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? फिर से रौज़ाए रसूल की बुनियाद खोदो और शानदार तरीके से, जदीद तरीके से मेरे नबी के रौजा की तामीर करो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए, मजदूर लोग बुनियाद खोदने लगे। गौर से सुनिएगा, मलबा पड़ा था। क्या पड़ा था? जल्दी बोलो। मलबा पड़ा था, पता नहीं चल रहा था कि पांव शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है। कब्र ढक चुकी थी। जल्दी बोलो, कब्रे मलबा में कब्रे शरीफ। जल्दी बोलो। पहले तो एक बात बता दूं कि मेरे नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। क्या मजार शरीफ? जल्दी बोलिए। मेरे नबी के, हजरत से पूछिए, नाना साहब से, जो लोग हज करने गए उनको पता होगा। मेरे नबी के रौजा शरीफ में कै मजार शरीफ? 3। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार शरीफ सैयदना सिद्दीक अकबर का, तीसरा मजार शरीफ हजरत फारूक आजम का। कै मजार शरीफ? 3। जब मलबा से ढक गया
और मजदूर लोग बुनियाद खोदने लगे तो मिट्टी ज्यादा खोद दिए। इधर देखिए, मिट्टी ज्यादा खोदाई कर दिए। इतनी मिट्टी खोदाई कर दिया कि अचानक पांव चमकने लगा। जोर से बोलो, अचानक पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा। यानी खोदते खोदते कहां तक पहुंच गए? जल्दी बोलो। पांव तक पहुंच गए। अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक पांव चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे सब लोग पीछे हट गए और आपस में कहने लगे, ये तो नबी का कदम लग रहा है। कोई कह रहा सिद्दीक का कदम लग रहा है, कोई कह रहा उमर का कदम लग रहा है, लेकिन कोई पहचानने वाले नहीं थे। इसलिए कि जो पहचानने वाले सहाबी थे वो सब पर्दा कर चुके थे, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। हाँ, एक ताबेईन थे जो वहां पर नहीं थे, कुछ फासले पर थे, अपना काम कर रहे थे। जैसे उनको खबर मिली कि नबी के रौजा शरीफ में पांव चमका है, पांव जाहिर हुआ है, चलो तुम पहचानो ये पांव किसका है। हजरत उर्वा दौड़ते हुए आए, जैसे पांव को देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की हैयत देखी, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदम नबी, मा ही या कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है, ये तो नबी के आशिक का कदम। अब आप बताओ, हजरते उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। कितने बरस? हजरते उमर को पर्दा किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। लेकिन 70 बरस के बाद जब बोलो पांव जाहिर हुआ तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। कहां गए वो बेईमान लोग जो कहते मरकर मिट्टी में मिल गए? तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारे मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह के वली मिट्टी में नहीं मिलते, वो कब्र में चमकते हैं। बोलो, मिट्टी उनको नहीं खाती। अभी आपने बुखारी की हदीस सुनी कि नहीं? सफा नंबर कितना? जल्दी बोलो। 186। बोलो, जनाजा शरीफ का बयान गलत साबित करो या तो तौबा करो। क्या करो? या तो तौबा करो या गलत साबित करो। आपस में लड़ाओ मत, तुमको जो कुछ रहना है रहो, लेकिन सुन्नियत को बर्बाद मत करो, मुसलमानों को एक होकर रहने दो। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि थक गए आप लोग। अरे बोलो, थके नहीं? पीछे आगे वाले मिलकर हाथ उठाओ, जोर से बोलो। सब लोग हाथ उठाओ, जोर से बोलो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हियल मानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं हुए हमसे? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ नीचे कीजिए। अभी मैंने कौन सी हदीस सुनाई? तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर और पेज नंबर 117, जिससे उनको है खतरा। क्या है? जिससे उनको है, हाँ, 86, उनके गले में लग गई फांसी। ये पेज नंबर 117, ये उनकी पूरी जमात के लिए है खतरा। बात समझ में आ रही है?
मैंने जो अभी आपको तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना 117 फजीलते कुरान के बयान में, मतलब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर गए। कहां गए? जब बाहर गए, इधर देखिए, तो अपना अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। अपना अपना खीमा लगाने लगे, अपनी अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपनी अपनी झोपड़पट्टी बनाने लगे। उनको पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी यहां पर कोई कब्र मौजूद है। जब खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा, पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी कि यहां पर कोई कब्र मौजूद है। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे अलमानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क एक ऐसी सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो बाबू लोग। इस हदीस से कई बातें मालूम हुई? 2 बातें। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो आदमी डेली सूरह मुल्क पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? डेली, जोर से बोलो, चाहे रात में पढ़े चाहे सुबह में, एक दिन भी नागा ना हो। नबी फरमाते हैं कि जो आदमी डेली सूरह मुल्क पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कब्र में सड़ते गलते नहीं, वो जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं। और सिर्फ कुरान ही नहीं, दूसरी हदीस है कि नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। यार बात है कि खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो अतला में भागता है। कहां भागता है? हाँ, जब गीदड़ की मौत आती है तो अतला गांव में भागता है। और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो डॉलर की तरफ भागता है। डॉलर के चक्कर में मत पड़ो, सुन्नी बनकर रहो, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ। अगर तुमसे कोई कहे कि मस्जिद मेरे हवाले कर दो, एयर कंडीशन बना देंगे, तो आप सीधे कहिए, अबे पागल, एयर कंडीशन तुमको मुबारक हो, हम झोपड़ी में नमाज पढ़ेंगे मगर नबी के इश्क का चिराग जलाकर पढ़ेंगे, नबी के इश्क की शम्मा जलाकर पढ़ेंगे, मसलक आला हजरत का झंडा लहरा के पढ़ेंगे। हम जान दे देंगे लेकिन हम बेईमान के हाथ अपनी मस्जिद, चाहे हमारा बोलो कोई भी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो। अच्छा ये बताइए, आप लोग थक गए का? बोलो थके तो नहीं। अब आगे चलिए, इधर देखिए, वो हदीस सुनिए कि अल्लाह वाले का मर्तबा क्या है। और बोलो अल्लाह वाले का। नाना साहब थक गए आप, अल्लाह जाइए, बाप रे बाप। नाना साहब, ये देखिए हमारे बुजुर्ग, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ना आप आराम से जाओ बाबा, नाना साहब को ले जाओ। नाना साहब के लिए इजाजत है, इनको जाने दीजिए। बहुत चूंकि एक्सीडेंट हो चुका है, पांव, बोलो पांव में काफी तकलीफ है, तो नाना साहब को पकड़ के ले जाइए। आप लोग चुपचाप से बैठिए, बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी, थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए, लेकिन हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ मैं इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। जोर से बोलो।
और किससे बचे रहे? मच्छर से। किससे? हाँ, आजकल डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया है। अरे बोलो, कौन सा मच्छर? हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मच्छर से बचिए, लड़िए नहीं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ये डेंगू मच्छर ईमान पर हमला करेगा। किस पर? जल्दी बोलो। हाँ, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़न्नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, बड़ा बहुत शानदार हदीस, कोई जाइएगा नहीं, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। चचा मियां एक दो कभी कभी पेशाब के लिए उठ रहे, उनको देखकर आपको उठना नहीं है। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बाबू लोग, इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों को गालियां दे, जो मेरे वलियों को बुरा भला कहे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। ये कौन फरमाता है? जल्दी बोलो। अल्लाह। बोलो, कौन फरमाता है? नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ये हदीस कुदसी है। क्या है हदीस? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अब आप फैसला करो, अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? जोर से बोलो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शाह जमाल के खिलाफ बोलेगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ बोलेगा, गरीब नवाज के खिलाफ बोलेगा, बोलो मखदूम पाक के खिलाफ बोलेगा, बोलो चिराग देलवी के खिलाफ बोलेगा, अल्लाह वाले के खिलाफ बोलेगा, गोया वो अल्लाह से जंग कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे, इधर देखिए नबी फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से अदावत रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों को गालियां दे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी को वली बना लेता हूं तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। अब आप बताइए, अल्लाह के वलियों की क्या शान है? कसम खुदा, ये है अल्लाह के वलियों की शान। अब कोई माने या ना माने, इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन बाबू लोग एक भी हाथ नीचे ना रहे। बहुत शानदार हदीस, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अरे बोलो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के
कौन दुनिया? जिसमें आप और हम हैं, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के। हम लोग समझते हैं कि चांद बहुत बड़ा है, हम लोग समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, हम लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, हम लोग समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, हम लोग समझते हैं, बोलो, ये समंदर बहुत बड़ा है। इधर देखिए, ये आपकी भूल है। इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते हैं कि अगर पर के बराबर भी अगर ये चीज होती तो अल्लाह कभी किसी काफिरों मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, पानी का एक कतरा भी नहीं देता। ये जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, ये जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते, तरफ तरफ के मर जाते। अल्लाह किसी को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। लेकिन आगे वाली हदीस सुनिए, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते, दूसरी हदीस सुनिए, मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो किसके लिए देता है? अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो जंगल में रहता है, आप लोग समझते होंगे कि वली वो होता है जो सड़कों पर घूमता है, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो पागल के भेष में घूमता है। यह आपकी, बोलो, भूल है, आप गलत फहमी हो, आप धोखे में हो, धोखे में। वलियों की यह पहचान नहीं है। वलियों की क्या पहचान है? इधर देखिए, जो अल्लाह का वली होगा, इधर देखो, जो अल्लाह का वली होगा, अगर वाकई वो अल्लाह का वली बाहोश है, होश में रहता है, तो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। जो अल्लाह का वली होगा, वलियों की पहचान ये है, जिनका चेहरा देखकर खुदा की याद आए, जिनका कैरेक्टर देखकर रसूल की याद आए, जिनका किरदार देखकर रसूल की याद आए। वली उसको कहते हैं कि लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करे, दीन की बात करे, शरीयत की बात करे। वली उसको कहते हैं जो कम खाता हो, कम सोता हो, कम बातें करता हो। वली उसको कहते हैं जो पक्का मोमिन हो, पक्का परहेजगार हो। वली उसको कहते हैं जो सौमो सलात का पाबंद हो। ये वलियों की पहचान है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह जब किसी को वली बना लेता है तो याद रखिए उसका मर्तबा क्या होता है, अभी आपने सुना। और जो अल्लाह वाले होते हैं, इधर देखिए, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अल्लाह को पहचानना, जोर से बोलो, आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे रब्बानी साहब ये बात समझ में नहीं आ रही, अल्लाह को पहचानना आसान और वली को पहचानना मुश्किल। हाँ जनाब, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। आपने अपने सर से लेके पांव तक पर गौर किया, अपने वजूद को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वली आपके साथ बैठा हुआ है, वली आपके साथ चल रहा है, वली आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वली है कि वली नहीं है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो किस लिए देता है? जोर से बोलो, अपनी रजा के लिए। किसके लिए? अपनी रजा के लिए। दुनिया में हम लोग भी रहते हैं, अल्लाह वाले भी रहते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में फर्क है। इधर देखिए, कसम खुदा, मज़ार पर आओ तो अपनी जिंदगी को बुजुर्गों की जिंदगी के सांचे में ढालने की कोशिश करो। सिर्फ गुब्बारा खरीद कर मत जाओ। इधर देखो, सिर्फ लंगर खाकर मत जाओ, सिर्फ अगरबत्ती जलाकर मत जाओ। चादर पोशी करना है करो, गुल पोशी करना है करो, लेकिन बुजुर्गों के मज़ार पर आओ तो इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो। इनकी जिंदगी के नक्शे कदम पर चलो, इनकी जिंदगी के मुताबिक चलो, इनके नक्शे कदम पर चलो। इधर देखिए,
दुनिया में हम भी रहते हैं, अल्लाह वाले भी रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है सुनिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में आप भी रहते हैं, अल्लाह वाले भी इस दुनिया में रहते हैं, मगर हमारी जिंदगी में इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरी तरफ देखिए, दो बुजुर्ग का वाकया सुनिए, एक हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। ये पंखा को थोड़ा सा उधर घुमाइए, मौलाना उधर घुमाइए, उधर उधर। हाँ, कभी भी पंखे की हवा बदन में लगने से बदन की ताकत कम होती है, क्योंकि बदन गर्म होता है वो सर्द बनाता है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, दो बुजुर्ग का वाकया सुनिए। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार। बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार। इस पार वाले बुजुर्ग ने बहुत शानदार खीर बनवाई। क्या बनवाई? जोर से बोलो। और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने बनाई, ऐसा करो दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनको ये खीर तोहफे में पेश कर देना। गौर से सुनिए, ये आदमी जैसे सुना हजरत का हुक्म तो सोचने लगा और हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, आखिर हम दरिया कैसे पार करेंगे? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ध्यान से सुनिए, यह आदमी जैसे सुना तो सोच में पड़ गया, या अल्लाह हजरत साहिब औलाद है, हजरत साहिब औलाद हैं, फरमा रहे हैं कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। ध्यान से सुनिए, उस आदमी ने कहा कि ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया ने रास्ता दिया, पानी छट गया। जल्दी बोलो, बीच से पानी छट गया, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए, जल्दी बोलो, कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, इधर देखिए, जैसी सलाम कहा तो उस बुजुर्ग ने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है? ये जवान डर गया, कहा सरकार मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है और मुझसे कहा है कि मेरे दोस्त को मेरा सलाम कह देना, इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूं। गौर से सुनिए, जैसे बुजुर्ग ने खीर का नाम सुना और अपने दोस्त का नाम सुना, आपने फरमाया अच्छा बैठो बैठो। आपने खीर पेश किया, उस बुजुर्ग ने इधर देखो खीर खाया और खीर जब खा चुके तो जो जवान खीर लेकर गया था, जो जवान खीर लेकर गया था, वो कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है, जाओ इजाजत है। तो इस नौजवान ने कहा सरकार मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे?
तो अब सुनिए हजरत ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा सुनिए। इन्होंने कहा अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। कितने साल से? अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह वो पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, और ये तो मेरे सामने की बात है हजरत खीर खाए और कह रहे हैं कि 30 बरस से कुछ नहीं खाए। बात समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे यह आदमी उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है, कई कई बच्चे हैं, आप फरमाए, आपने फरमाया कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव पैदा करना है, इनकलाब लाना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, ना तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने अपनी जिंदगी में कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा नफ्स के कहने पर वो लोग करते हैं जो नफ्स के गुलाम होते हैं, हम दोनों नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स हमारा गुलाम है। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खा ली ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करे, खूब नमाजें पढ़े, खूब इबादत करे। ऐ बेटा मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। अब कुरान की आयत सुनिए, बच्चा को पकड़ के बैठाइए, ध्यान से सुनिए। चाचा मियां इधर देखिए, कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ए रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो दिखावे के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, गरीबों की मदद करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, जो भी नेक काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कहता है तू मेरे लिए है वही वली होता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है, वही अल्लाह का दोस्त बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब इजाजत दीजिए तो वो हदीस सुनाऊं कि बुजुर्गों के मजार पर आना कैसा है, बोलो। फिर वो हदीस सुनाऊं कि शबे बारात की फजीलत क्या है। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
इजाजत है तो बाबू लोग अब इस हदीस को सुनिए। इधर देखिए, मिशका शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जियारतिल कुबूर सफा नंबर 154, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 314, इब्ने माजा शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान सफा नंबर 112। कई किताब का हवाला दिया, जोर से बोलो, 3 किताब का हवाला दिया। अब मतलब सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मैंने शुरू में तुम लोगों को कब्रों पर जाने से रोक दिया था। जिस वक्त कुफ्र का जमाना था, शिर्क का जमाना था, मुसलमान मुट्ठी भर थे, सबका कब्रिस्तान एक था। उसी कब्रिस्तान में यहूदी दफन हो रहे थे, नसरानी दफन हो रहे थे, मजूसी दफन हो रहे थे। सब लोग एक कब्रिस्तान में दफन हो रहे थे, सब लोग एक कब्रिस्तान में दफन हो रहे थे। मुसलमान मुट्ठी भर थे, मुसलमान मुट्ठी भर थे। शुरू इस्लाम था, इस्लाम का मामला, जोर से बोलो, इब्तिदाई था। इस्लाम की इब्तिदा थी, मुसलमान मुट्ठी भर थे, कब्रिस्तान सबका एक था। उसी कब्रिस्तान में यहूदी दफन हो रहे थे, नसरानी दफन हो रहे थे, मजूसी दफन हो रहे थे, कुफ्फार और मुशरिकीन भी दफन हो रहे थे, और कुछ मुसलमान भी दफन कर दिए गए। तो मैंने तुम लोगों को जाने से रोक दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जिनके माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे हो, शिर्क की हालत में मरे हो, वो लोग भी उनकी कब्रों पर जाना शुरू कर दे। और काफिरों की कब्रों पर जाना हराम, मुशरिकों की कब्रों पर जाना हराम, उनके लिए दुआए मगफिरत करना हराम, उनके जनाजे की नमाज पढ़ना हराम। तो मैंने शुरू में तुम लोगों को कब्रों पर जाने से रोक दिया था। इसलिए रोक दिया था क्योंकि शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था, मुसलमान मुट्ठी भर थे। इस्लाम की शुरुआत थी, कब्रिस्तान सबका एक था। लेकिन अब मुसलमान फैल चुके हैं, इस्लाम फैल चुका है, मुसलमान अपना अपना कब्रिस्तान अलग बना चुके हैं। अब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं तो उनको मत भूलो, उनकी कब्रों पर जाओ, उनकी कब्रों पर जाकर हाजिरी दो, उनकी जियारत करो, सूरह यासीन पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन मुल्तानी, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हाशिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, है कि नहीं? हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरे बाद बेटा, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बस 10 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मैंने शुरू में तुम लोगों को कब्रों की जियारत से रोक दिया था। कब्रों की जियारत से, जोर से बोलो, रोक दिया था। इसलिए रोका था क्योंकि शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था, मुसलमान मुट्ठी भर थे, इब्तिदाई मामला था। लेकिन अब इस्लाम फैल चुका है, मुसलमान फैल चुके हैं, अपना अपना कब्रिस्तान अलग बना चुके हैं। अब तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं तो उनको मत भूलो, उनके कब्रों की जियारत करो, उनके कब्रों पर हाजिरी दो, क्योंकि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। हजरात, तो कब्रों पर जाना अगर शिर्क होता तो इस हदीस का जवाब दीजिए। पैगंबर फरमाते हैं मैंने रोका था, लेकिन उस वक्त रोका था जब मुसलमान मुट्ठी भर थे, शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था। ये हदीस का मतलब है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। इधर देखिए, अब आगे चलिए, इधर देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि शबे बारात की फजीलत
इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना दूं, है तो थोड़ी लंबी, लेकिन देख रहा हूं कि आप लोग घबरा गए हैं, अब मैं भी थक गया हूं। यकीनी बात है 2 घंटा होने जा रहे हैं तो मौलाना थकेंगे ही। अरे बोलो, तकरीर करना कोई आसान नहीं है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 108 की हदीस सुनो। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फिन मिन शाबान लैलतन निस्फिन मिन शाबान इला समाई दुनिया फयगफिरु li अक्सरा मिन अददे शारे गनमे कल्बिन। ये हदीस पूरी है, लेकिन बीच का हिस्सा मैंने छोड़ दिया। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 108 और इब्ने माजा में जिल्द नंबर 2 में ये हदीस मौजूद है। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला रात की शाबान की 15वीं शब को अल्लाह नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत 15वीं यानी शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला की रहमत बंदे से इतने करीब होती है, इतनी करीब होती है कि पहले आसमान पर आ जाती है। नबी फरमाते हैं, हजरत आयशा का बयान है, नबी फरमाते हैं कि 15वीं रात को 15वीं शाबान को शब को यानी शबे बरात में, इधर देखिए, अल्लाह की रहमत अपने बंदों से मुतवज्जा होती है और अल्लाह की रहमत आवाज देती है कोई बंदा जो अपनी बख्शिश कराए, है कोई बंदा जो अपने गुनाहों को बख्शवाए, है कोई बंदा जो मेरी मगफिरत कराए। सरकार फरमाते हैं इस रात में अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आती है, मुतवज्जा होती है और बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अपने बंदों की मगफिरत करती है। अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आती है और अपने बंदों से मुतवज्जा होती है। इधर देखिए, और अल्लाह के बंदों को पुकार पुकार कर कहती है कोई बंदा जो अपनी बख्शिश कराए, मगफिरत। सरकार फरमाते हैं कि बनु कल्ब के अंदर, बनु कल्ब वाले, इधर देखिए, बनु कल्ब के लोग बकरियां जितनी पाल रहे हैं, जितनी बकरियां उनके घरों में मौजूद है, उनके मैदान में मौजूद है, उन बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह इस रात में, बल्कि उनके बाल से भी ज्यादा, जोर से बोलो, उनके बाल से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। ऐ मुसलमान, शबे बरात हो या शबे कद्र हो या शबे मेराज हो, इधर देखिए, ये लोग शबे कद्र तो मानते हैं, लेकिन शबे मेराज क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें, जल्दी बोलो, इसमें नबी की शान है। और शबे बारात इसलिए नहीं मानते कि इसमें मोमिनों की शान है। जहां शान की बात आती है ये वो सारी बातों को नहीं मानते, और जहां पर, जोर से बोलो, जहां पर चावल और धान की बात आती है वहां पर ये सब मानते हैं। अरे जल्दी बोलिए, जहां पर शान की बात आती है नहीं मानते, और जहां पर चावल और धान की बात आती है, डॉलर की बात आती है तो सब मानते हैं। इनके चक्कर में मत पड़िए। शबे बारात की फजीलत भी बोलो हदीस से साबित, इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 में यह हदीस है, और तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना, 108। फिर से सुना दूं चूंकि मैं थक गया हूं बोलते बोलते। हजरत आयशा कहती हैं, इन्नल्लाह, नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ला यंज़िलु लैलता निस्फिन मिन शाबान इला समाई दुनिया यगफिरु लि अक्सरा मिन अददे शारे गनमे कल्बिन। यानी बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा अल्लाह उस रात में अपने गुनहगार बंदों की मगफिरत फरमाता है। हाँ, इधर देखिए, अच्छा, मगफिरत उसकी होती है जो ईमान पर कायम हो लेकिन कुछ गुनाह कर चुका हो।
लेकिन जो बेईमान हो चुका हो उसकी मगफिरत नहीं, उसको तो हथौड़ा चलेगा। अरे बोलो, जोर से बोलो, मगफिरत उसकी होगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो सवाब पहुंचाते हैं ये मुर्दों को नहीं पहुंचता, तो मैं भी उनका जवाब देता हूं कि सबको नहीं पहुंचता। इधर देखिए, ईमान वालों को पहुंचता। अच्छा ये बताइए, अगर आप अपने मोबाइल से मैसेज छोड़े हजरत के मोबाइल में, अरे बोलो, या हजरत आपके मोबाइल में मैसेज छोड़े और बैटरी आपकी शॉर्ट हो तो मैसेज पहुंचेगा? अरे बोलो, मैसेज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यही हाल है। कुरान का सवाब, हदीस का सवाब, नमाज का सवाब, दाना का सवाब, पानी का सवाब, हर नेक अमल का सवाब उस बंदे को पहुंचता है जो दुनिया से ईमान पर गया। हाथ उठाकर बोलो, जो दुनिया से ईमान पर गया। और जो बेईमान होकर गया, जोर से बोलो, उसको कुछ भी नहीं पहुंचता। मर गया मरदूद जिस पे फातिया न दरूद। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, ईमान बचाइए, बुजुर्गों को बदनाम मत कीजिए, बुजुर्गों के मजार पर आइए तो अदब से हाजिरी दीजिए, उनके चेहरे की तरफ मुतवज्जा होकर पहले उनको सलाम कीजिए, फिर फातिहा पढ़िए, फिर उसके बाद इस तरह से दुआ मांगिए जैसा कि मैं बता चुका हूं। या अल्लाह, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, ऐ परवरदिगार मेरे बीवी की तबीयत खराब है, या मुझे कोई औलाद नहीं है, जो भी आरजू है, आप अपनी आरजू को रब की बारगाह में इस तरह पेश करें, या अल्लाह, आज मैं शाह जमाल अलैहिर्रहमा के आस्ताने पर खड़ा हूं, गरीब नवाज के रोजे पर खड़ा हूं। मैंने सुना है ये तेरे वली हैं, ये तेरे महबूब हैं, नेक बंदे हैं। या अल्लाह, इनके वसीले से मुझे औलाद अता फरमा, इनके वसीले से ये अल्लाह मेरी परेशानी को दूर फरमा। बुजुर्गों की बारगाह में आइए, इस तरह से दुआएं कीजिए, और वो काम मत कीजिए जिससे सुन्नियत बदनाम हो। और दूसरी बात, उन लोगों के कहने पर मत आइए, वो लोग हमारी टोपी पर भी एतराज करता है, हमारे जुब्बा पर भी एतराज करता है, हमारे गमछा पर भी एतराज करता है, तो क्या मौलाना आप सब कुछ उतार दें? अरे जोर से बोलो, मौलाना सब कुछ उतार दें? अरे बोलो, और हमको उनके पाजामा पर एतराज है। अरे बोलो, नबी ने कहा टखना तक पहनो, लेकिन इन लोगों के कुछ लोग तो ऐसे कि घुटना तक पहन रहे। कहां तक? नबी ने, इधर देखिए, सुन्नत तरीका नमाज में क्या है कि नमाज में हाथ कहां बांधो? नाफ के नीचे। कहां? बोलो कहां? नाफ के नीचे। इधर देखिए, लेकिन ये लोग यहां पर हाथ बांधता है। इधर देखिए, यहां कसम खुदा पूरी दुनिया में ये नहीं है। इमाम शाफई के नजदीक दिल के पास है। कहां है? दिल यहां है, यहां नहीं है। अरे बोलो, दिल यहां नहीं है, यहां है। इधर देखिए, इमाम शाफई के नजदीक, बोलो, दिल के पास हाथ बांधा जाएगा, नाफ के ऊपर, और इमाम आजम के नजदीक नाफ के नीचे, और इमाम मालिक के नजदीक ऐसे हाथ छोड़ा जाएगा, बांधा नहीं जाएगा, इमाम मालिक के नजदीक। और इमाम हंबल के नजदीक चाहे नाफ के ऊपर बांधो चाहे नीचे बांधो, दोनों जायज है। लेकिन ये लोग सीधे यहां पर बांधता है। ये हुक्म औरत को है। किसको है? औरतों को इसलिए हुक्म है ताकि बदन का हिस्सा पर्दे में रहे। ऐसे रखेगी तो बदन का हिस्सा, जोर से बोलो, पर्दे में रहेगा कि नहीं? तो ये औरत को हुक्म है, लेकिन ये लोग, इनके मर्द लोग करते हैं ऐसा। इनसे कहिए, हाँ तुम लोग भी कर सकते हो अगर औरत की तरह हो तब। अरे जोर से बोलो। एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, पांव फैलाए हुआ। इधर देखिए, नमाज में इतना पांव फैलाए हुआ था कि तबीयत चाह रही थी कि मत पूछे क्या कहे। अजीब तरह नमाज में पांव फैलाए हुए। मैंने कहा, जनाब तुमको मालूम नहीं है कि दोनों पांव के दरमियान, मैंने कहा कि दोनों पांव के दरमियान 4 इंच का फर्क होना चाहिए। कितना? बोलो कितना? नमाज में जब खड़े होइए तो कितना फर्क होना चाहिए? दोनों पांव के दरमियान 4 उंगली का फर्क होना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा कि मौलाना साहब, हमारे मौलाना ने कहा है कि इतना फैलाओ कि बकरी का बच्चा गुजर जाए। तो मैंने कहा कि मौलाना को कह देना चाहिए कि थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ा दे, इतना फैलाओ पांव कि गधा भी गुजर जाए, हाथी भी गुजर जाए। हमने कहा, बे पागल, जिस तरह से तुम लोग आस्तीन चढ़ाते हो नमाज में ऐसे, और सीना खोलकर
और इधर देखिए पाजामा ऊपर चढ़ाकर नमाज पढ़ते हो, ये नमाज का तरीका नहीं है, ये गुंडागर्दी का तरीका है। इसका गुंडागर्दी का, नमाज पढ़ो, गुंडागर्दी मत करो। क्या करो? किसी ने आस्तीन चढ़ाकर नमाज पढ़ी, अगर आस्तीन चौथाई से ज्यादा या चौथाई, जोर से बोलो, चौथाई या चौथाई से ज्यादा अगर आस्तीन लपेट कर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूहे तहरीमी है, नमाज दोहराना वाजिब है। सीने का बटन खोलकर नमाज पढ़ा तो नमाज मकरूहे तहरीमी। इधर देखिए, इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखिए, इन सब चीजों का ख्याल रखिए। सुन्नी बनकर रहिए, अपनी नमाज सही से पढ़िए, अपना अकीदा ईमान सही रखिए, उनके चक्कर में मत पड़िए। चाहे वो पांव 1 बीघा में फैलावे, चाहे 4 इंच में फैलावे, चाहे बेगर टोपी के नमाज पढ़े, या जल्दी बोलो, चाहे नमाज में मच्छर को मारे, चाहे मक्खी को मारे, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे बोलो, उनकी नमाज नमाज नहीं, उनके रोजे रोजे नहीं। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़िए। वो कुछ भी कहे तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। आपका आना कबूल, मेरा आना कबूल। मेरे बोलने में अगर कहीं से जोश में सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मेरी गलतियों को माफ फरमाए, हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। चूंकि ये उर्स की महफिल थी, इसी मुनासबत से मैंने मौजू लिया, वरना मौजू की कमी नहीं थी, मैं किसी और मौजू पर भी बोल सकता था। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। आप लोग बैठिए, अदब से बैठिए, मेरे बाद हजरत हैं और भी लोग बाकी हैं। इंशाअल्लाह जम के तकरीर होगी। खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मनी तबल हुदा। हक ला इलाहा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।